Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 3. Question number 3 student, if u is equal to a b c d e f g, यूनिवर्सल सेट बच्चों यहाँ पे गिवन है, यूनिवर्सल सेट यहाँ पे गिवन है ए बी सी डी ई और एफ और जी, और पी सेट गिवन है ए बी सी और क्यू गिवन है ए बी सी डी और ई। बच्चों याद रखना, अगर यूनिवर्सल सेट गिवन होगा तो बाकी जो उसके मानदा दो सेट गिवन है वो उसके सब सेट्स होते हैं। पी के और पी और क्यू जो सेट गिवन है ये दोनों इस यूनिवर्सल सेट के सब सेट हैं। इसके तमाम के तमाम एलिमेंट बच्चों यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। देखो ए बी सी और ए बी सी, अब क्यू के जो है एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और ई, ये भी यू के अंदर मौजूद हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट हुआ और पी और क्यू इसके सब सेट्स हो गए। बच्चों इसमें हमने रिप्रेजेंट करना है पी कम्प्लीमेंट, मुख्तलिफ पार्ट्स करने हैं, पी कम्प्लीमेंट, फिर क्यू कम्प्लीमेंट, पी इंटरसेक्शन क्यू कम्प्लीमेंट, ये तमाम के तमाम पार्ट्स बच्चों बारी बारी हमने अलग करने हैं और इनको हमने वेन डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे भी करना है और फिर वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना है। हमें वैल्यूज़ गिवन है, पी की वैल्यू गिवन है और क्यू की वैल्यू गिवन है। जो फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है स्टूडेंट वो है हमारे पास पी कम्प्लीमेंट। हम सबसे पहले फाइंड करेंगे पी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पी कम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, ये जो लाइन सी लगी होती है बाहर इसको हमने कम्प्लीमेंट बोलते हैं ना। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस पी। किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है तो इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। पी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज़ हैं ए बी सी डी ई एफ और जी माइनस, और सेट पी के एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। तो हमारे पास बच्चों पी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब देखो इसके वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे, ए बी सी को इसमें से निकाल देंगे, ए बी और सी निकाल देंगे। ठीक हो गया, तो बाकी क्या बच गया डी ई एफ जी, डी ई एफ और जी। इस तरह भी देख सकते हो कि इसकी वैल्यूज़ को इससे निकाल दें, बाकी सबट्रैक्ट कर लें, बाकी वैल्यू बच गई। या फिर ये देखो इसके जो एलिमेंट इसमें नहीं है, ए इसमें है नहीं लिखेंगे, बी नहीं लिखेंगे, सी नहीं लिखेंगे, बाकी जो एलिमेंट डी ई एफ जी या फर्स्ट सेट के एलिमेंट जो सेकंड में मौजूद नहीं है वो हमने लिख देने हैं डी ई एफ और जी। बच्चों अब हमने इसको वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों याद रखना कि जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे हमने बॉक्स बनाना है बच्चों। ठीक है, यूनिवर्सल सेट बनाना है, इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ये जो बॉक्स होता है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट भी बनाना है, यूनिवर्सल सेट बनाना है और फिर हमने जो सब सेट है वो भी हमने लिखने हैं यहाँ पे। ये हमारे पास बॉक्स आ गया। अब देखो बच्चों यूनिवर्सल सेट तो ये हो जाएगा ना, ये यू को रिप्रेजेंट करेगा, और पी और क्यू दोनों सबसेट हैं, दोनों सबसेट हैं। अब देखो ज़रा पी को ज़रा गौर करें, पी की वैल्यू ए बी और सी ये यू के अंदर आ रही हैं। ठीक है, और पी और क्यू को पहले देखें, पी और क्यू। अब जो पी है ना ये क्यू का भी सबसेट है, ए बी सी, इसकी तमाम के तमाम एलिमेंट ए बी सी ये क्यू के अंदर भी आ रहे हैं। ठीक है, मतलब पी क्यू का भी सबसेट है और पी और क्यू दोनों यू के सबसेट हैं। तो ठीक है, अब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले इन दोनों में से देखो ग्रेटर सेट कौन सा है, पी और क्यू में से क्यू ग्रेटर सेट है। हम सबसे पहले क्यू रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास बच्चों क्यू सेट आ जाएगा, ये हमारे पास सेट है क्यू आ जाएगा, और पी जो है वो क्यू का सबसेट है तो इसलिए पी जो है वो क्यू के अंदर ही होगा, पी क्यू के अंदर होगा। ये हमारे पास पी हो गया बच्चों, और P और Q क्योंकि दोनों के सबसेट है ना तो इसलिए P और Q दोनों U के अंदर आ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट ये सबसेट है। ठीक है, P Q का सबसेट है तो P Q के अंदर आ रहा है, और P और Q दोनों U के सबसेट हैं तो इसलिए इस पूरे यूनिवर्सल सेट के अंदर P और Q आ रहे हैं। सबसे पहले बच्चों वैल्यूज़ लिखेंगे P की वैल्यू है A B और C। P की वैल्यू लिखेंगे, देखो A B और C लिख दिया। ठीक है, ये जो वैल्यू लिखी है P की ये वैल्यू Q की भी रिप्रेजेंट कर रही है और U को भी रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे लिखिए P की वैल्यू जो लिखी है A B C ये P को भी रिप्रेजेंट कर रही है, Q को भी कर रही है और U को भी रिप्रेजेंट कर रही है। अब Q की वैल्यू लिखेंगे बच्चों A B C तो लिख दिया, अब D और E रह गया, D और E रह गया। ठीक है, अब ये P की वैल्यू भी होगी Q की भी। अब ये जो D और E है ये U को भी रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो हमने A B C भी लिख दी है और D E भी लिख दिया, बाकी बच गया F और G, वो यहाँ पे हम लिखेंगे F और G हो गए बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ना। ठीक है,
अब हमारे पास समझ आ गई तमाम यूनिवर्सल सेट की, ये तमाम के तमाम इसके अंदर जो वैल्यूज है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती हैं। ये पी को कर रही है, ये क्यू को कर रही है और ये यू को कर रही है, ठीक है। अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया था, डी ई एफ और जी। डी ई एफ और जी किधर है, डी ई एफ और जी, इसको छोड़ के बच्चों ये वाला जो पोर्शन है ना सारा हम इसको शेड कर देंगे। डी ई एफ और जी, ये अंदर वाला सेट पी वाला छोड़ के ये जो पोर्शन है ये हमारा सारा पी कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे सारे वाला पोर्शन ये पी कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपने इसको शेड कर देना है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी, इस पोर्शन को छोड़ के, ये वाला पोर्शन छोड़ के ये बाकी जो सारा है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे बॉक्स बना के इसके बाद अंदर ये लाइन लिख लेंगे, वर्टिकल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, बल्कि सॉरी वर्टिकल लाइन लगा देंगे और ये हमारा सारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारा हमारे पास पी कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये था हमारे बच्चों पी कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इसमें हमने फाइंड करना है क्यू कम्प्लीमेंट। क्यू कम्प्लीमेंट वेन डायग्राम ऐसी ही रहेगी बच्चों, शेडिंग चेंज हो जाएगी। इस तमाम पार्ट्स में डायग्राम ऐसी ही रहेगी लेकिन इनकी शेडिंग जो है वो चेंज होती रहेगी। अब यहाँ पे हम क्यू कम्प्लीमेंट हम फाइंड करने जा रहे हैं, क्यू कम्प्लीमेंट। अब क्यू कम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या है, क्यू कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस क्यू। क्यू कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, यूनिवर्सल सेट है बच्चों ए बी सी डी ई एफ और जी माइनस क्यू की जो वैल्यूज़ हैं ए बी सी डी और ई। तो हमारे पास क्यू कम्प्लीमेंट आ जाएगा, इसमें से इसकी वैल्यूज़ निकाल दो, सब कर लो। देखो ए निकाल दिया, बी सी डी और ई, बाकी क्या बच गया एफ और जी। एफ और जी, क्यू कम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास बच्चों एफ और जी। बिल्कुल वेन डायग्राम ऐसी होगी, सिर्फ शेडिंग जो है हमारे पास वो चेंज होएगी, ठीक है। पेंसिल से बनाना चाहे पेंसिल से बना लें, पेन से बनाना चाहे पेन से बना लें। पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए, ठीक है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। जब यू गिवन होगा तो फिर आपने ये बॉक्स बनाना है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये यू हो गया, ये हमारे पास हो गया क्यू और ये हमारे पास बच्चे हो गया पी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया पी, ये हमारे पास हो गया क्यू, ये हमारे पास हो गया यूनिवर्सल सेट। सेट पी के वैल्यूज़ क्या हैं, ए बी और सी। सेट क्यू की वैल्यू हैं डी जो बच गई हैं और ई, और यहाँ बच गई एफ और जी बच्चों। अब हमारे पास फाइनल कौन सा आंसर आया, एफ और जी, ठीक है। तो यहाँ पे एफ और जी वाले पोर्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेंगे, ये वाली सारी, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास क्यू कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला बाहर वाला पोर्शन, ये सारा ये वाला पोर्शन जो है ये क्यू कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये वाला, इसको छोड़ के अंदर वाला ये सारा क्यू कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ पे लिख के और ये लगा देंगे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारे पास ये हमारे पास क्यू कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है ना, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। और वीडियो के बाद कमेंट करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। थर्ड पार्ट मतलब आगे नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। पार्ट्स गिवन है, ऐसी साथ साथ गिवन है पी इंटरसेक्शन क्यू होल कम्प्लीमेंट। पी इंटरसेक्शन क्यू होल कम्प्लीमेंट बच्चों गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, जो ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यूज़ है, ठीक है। यहाँ पहले ब्रैकेट लगी हो ना, तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो पोर्शन है हमने पहले उसको फाइंड करना है। पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू। सेट पी के एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, इंटरसेक्शन सेट क्यू के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और ई। तो पहले निकालेंगे पी इंटरसेक्शन क्यू। पी इंटरसेक्शन क्यू का मतलब है इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो हमने निकालना है बच्चों। कॉमन देखो ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी और सी। ये हमारे पास फर्स्ट आ गया, ए बी और सी आ गए। अब हमने निकालना है पी इंटरसेक्शन क्यू होल कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसमें से यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू माइनस पी इंटरसेक्शन क्यू। जिसका कम्प्लीमेंट निकालना होता है बच्चों उसको यू में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्सल सेट है ए
बी सी डी ई एफ जी माइनस पी इंटरसेक्शन क्यू। पी इंटरसेक्शन क्यू का आंसर है ए बी और सी। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ए बी सी निकाल देंगे, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया देखो ना, ए बी और सी निकल गया, डी ई एफ जी, डी ई एफ और जी। ये बच्चों हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा पी इंटरसेक्शन क्यू होल कंप्लीमेंट, पी इंटरसेक्शन क्यू होल कंप्लीमेंट। अब बच्चों इसको हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। डायग्राम मैंने बोला ना कि वैसी ही होगी जिस तरह हमने पहले किया। ये यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास हो गया बच्चों सेट Q और ये हमारे पास हो गया सेट P, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सेट Q, ये सेट P और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। सेट P की वैल्यू थी A B C, इधर आएगा D और E और यहाँ पे आ गया F और G, ठीक है, F और G, ठीक है। यहाँ बच्चों दो स्टेप किए हैं। सबसे पहले हमने निकाला P इंटरसेक्शन Q, याद रखना P इंटरसेक्शन Q निकाला पहले। अब P इंटरसेक्शन Q का आंसर कौन सा आया था, A B और C आया था, ठीक है, A B और C आया था। पहले हमने ये वाली लाइन लगा लेनी है, ये वाली A B और C, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, P इंटरसेक्शन Q। अब फाइनल आंसर जो आया बच्चों डी ई एफ जी, डी ई एफ जी किधर है, डी ई एफ और जी, ठीक है। यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन लगा देते हैं और ये मैं येलो लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। ये वाला पोर्शन, कि ये वाला जो पोर्शन है ये फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये वाला जो पोर्शन है ये फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह लगा लेते हैं, ठीक है। पी इंटरसेक्शन क्यू होल कंप्लीमेंट जो है, ये वाला जो येलो वाला पोर्शन है ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। नेक्स्ट है P यूनियन Q होल कंप्लीमेंट, P यूनियन Q होल कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट के अंदर वाला पहले पोर्शन सॉल्व करेंगे। P यूनियन Q, P की वैल्यू है A B C, यहाँ यूनियन लगा देंगे और Q का आंसर है A B C D और E। अब बच्चों हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, P यूनियन Q को, एलिमेंट आ जाएंगे A B C D और E, ये हो गया P यूनियन Q। अब हमने इसका कंप्लीमेंट निकालना है, P यूनियन Q होल कंप्लीमेंट। जिसका कंप्लीमेंट निकालना होता है बच्चों उसको यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, U माइनस P यूनियन Q। अब यूनिवर्सल सेट जो हमें गिवन है बच्चों A B C D E F और G माइनस P यूनियन Q, P यूनियन Q है A B C D और E। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, A B C D और E, बाकी क्या बच गया F और G, ये हमारे पास बच गया F और G। बच्चों हमारे पास P यूनियन Q का होल कंप्लीमेंट, ये हमारे पास बच गया F और G। अब हमने इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये जो बॉक्स बनाते हैं यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और फिर इसके अंदर दो सबसेट बना लेंगे सेम उसी तरह। डायग्राम बच्चों मैंने कहा ना उसी तरह है, ठीक है। ये हमारे पास Q है और ये हमारे पास सेट P है बच्चों, सेट Q और सेट P। ये सेट Q है और सेट P है, ये यूनिवर्सल सेट है। सेट P के एलिमेंट वही हैं A B और C। इस तमाम सेट में तमाम कुछ पार्ट्स में डायग्राम एक जैसी रहेगी और सिर्फ शेडिंग चेंज होगी F और G। अच्छा बच्चों सबसे पहले इसमें फाइंड किया हमने ये वाला P यूनियन Q, तो क्या आंसर आया A B C D E, A B C D और E। ये वाला पोर्शन जो आया हमारे पास P यूनियन Q आया, P यूनियन ये फुल जो पोर्शन आया ये P यूनियन Q आया। तो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन जो है हमारी रिप्रेजेंट कर देंगे फाइनल आंसर को। फाइनल आंसर क्या है F और G,
एफ और जी बच्चों, एफ और जी ये वाला पोर्शन है ना, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दे, वर्टिकल लाइन लगा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस हैं ये हमारे पास ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये P यूनियन Q होल कंप्लीमेंट है बच्चों। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट पार्ट था P यूनियन Q होल कंप्लीमेंट। नेक्स्ट हमने निकालना है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाजमी आपने कमेंट्स करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है बच्चों। अब हम फाइंड करेंगे P माइनस Q होल कंप्लीमेंट, P माइनस Q होल कंप्लीमेंट। तो P माइनस Q होल कंप्लीमेंट, तो सबसे पहले हमने सेट P माइनस Q फाइंड करेंगे। P की वैल्यू है A B C माइनस सेट Q की वैल्यू है बच्चों A B C D और E। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो A B C, ये A भी इसके अंदर है, B भी है और C भी है, ठीक है। बाकी इसके कोई एलिमेंट नहीं है जो इसमें ना हो, तो हमारे पास ये एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले एलिमेंट को देखते हैं कि जो एलिमेंट सेकंड में मौजूद नहीं है वो लिखते हैं, इसके तमाम एलिमेंट मौजूद हैं, इसका मतलब है कि ये इसका एम्प्टी सेट आएगा। ये अब हम निकालेंगे P माइनस Q होल कंप्लीमेंट। जिसका कंप्लीमेंट निकालना होता है उसको यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, U माइनस P माइनस Q। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास A B C D E F G माइनस और P माइनस Q है कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा यही आएगा, P माइनस Q होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A B C D E F और G बच्चों। अब हम इसकी बनाएंगे वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं और फिर इसके सबसेट बनाएंगे। डायग्राम वही है, सिर्फ शेडिंग चेंज होगी। ये हमारे पास सेट हो जाएगा Q, ये सेट है P, ठीक है। इसको ब्लैक से लिखते हैं Q P और ये यूनिवर्सल सेट है बच्चों। सेट P की वैल्यू थी A B और C, ये D और E F और G। सबसे पहले निकाला था P माइनस Q। अब P माइनस Q एम्प्टी सेट है ना बच्चों, इसलिए कोई शेडिंग नहीं होगी, कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, ठीक है। और फाइनल जो आंसर आया हमारे पास A B C D E F G, ठीक है। A B C D E F G, ठीक है। ये तमाम के तमाम आ गया, ठीक है। तो हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेंगे, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ये फुल का फुल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमने वर्टिकल लाइन लगा ली, ये P माइनस Q होल कंप्लीमेंट आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, Q माइनस P होल कंप्लीमेंट। Q माइनस P होल कंप्लीमेंट, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे Q माइनस P। सेट Q के एलिमेंट्स हैं बच्चों A B C D और E, माइनस P के एलिमेंट्स हैं A B और C। Q माइनस P का आ जाएगा हमारे पास। अब इसके जो एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कौन से होंगे, A B और C हो गए ना, D और E रह गए, D और E। अब Q माइनस P होल कंप्लीमेंट निकालना है तो U में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, Q माइनस P। यूनिवर्सल सेट है बच्चों A B C D E F और G, माइनस Q माइनस P का आंसर आया है D और E। इसमें से D और E सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये D और E, तो हमारे पास आंसर आ गया फाइनल A B C F और G, ठीक है। अब हमने इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। इन तमाम पार्ट्स में जो भी हमने फाइंड किया, डायग्राम बच्चों एक जैसी थी, ठीक है, लेकिन शेडिंग चेंज होगी, शेडिंग चेंज होगी। ये हमारे पास Q सेट, ये हमारे पास P सेट, ठीक है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट, सेट Q सेट P। सेट P की वैल्यू है A B C D E F और G। ब्रैकेट्स थी, दो कंडीशन लगी है बच्चों। सबसे पहले फाइंड किया था Q माइनस P, तो D और E, D और E किधर है, ये हमारे पास D और E बच्चों,
ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या आया, Q माइनस पी, डी और ई, ये वाला पोर्शन, और इसमें हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली। ठीक है, अब हमने फाइनल जो फाइंड किया है, आंसर आया है ए बी सी एफ जी, ए बी सी एफ जी, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और बच्चों ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो फाइनल आंसर क्या है, Q माइनस पी होल कम्प्लीमेंट, Q माइनस पी होल कम्प्लीमेंट। बच्चों ये वाली जो लाइंस हैं ये इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बनाया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहली वाली वीडियोस देख सकते हैं। अगर इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है, मुझे बताना है कि मेरी वीडियो तो आपको कैसी लगी है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।